गुड आफ्टरनून। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। हिमालय हमें 4 भागों में पढ़ना है। उसका हमने ट्रांस हिमालय कल शुरू किया था और वह खत्म भी हो गया था। उसके बारे में हमने डिस्कशन बहुत सारा किया है। ट्रांस में हमने काराकोरम के बारे में पढ़ा था, डिस्कशन किया था। काराकोरम के बाद में जो लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी में हमें सिर्फ एक ही चोटी याद रखना है और उस चोटी का नाम है राकापोशी। राकापोशी हमें क्यों याद रखना है? क्योंकि राकापोशी एक ऐसी चोटी है जो दुनिया में सबसे ऊंची स्टीप मतलब जहां खड़ी ढाल एकदम खड़ा, एकदम उसकी जो नीचे हमें देखना है तो अगर हम देखेंगे तो पूरा सीधा है। वो दुनिया में सबसे ऊंचा सीधा खड़ी ढाल वाला पर्वत है वो, इसलिए हमें राकापोशी याद रखना है। और उसके बाद में जो जास्कर और पीर पंजाल है, जास्कर और पीर पंजाल में हमें अलग चीजें पढ़नी है। वहां की चोटियां नहीं पढ़ते हुए हम लोगों को वहां पढ़ना है कि वहां वन्य जीवन कैसा है, वहां पे हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, या फिर वहां का नॉर्मल जीवन कैसा है, वहां कौन सी वनस्पति आती है, वहां जानवर कौन से पाए जाते हैं। अभी ट्रांस के बाद में, ट्रांस हिमालय के बाद में हम लोग पढ़ेंगे बृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय, ये सब चीजें हम अलग से, नदियां कौन सी हैं, झरने कौन से हैं, वहां पे टनल कौन से हैं, ये हम अलग से पढ़ेंगे। देखिए बृहद हिमालय, बृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय कहा जाता है, हिमाद्री हिमालय कहा जाता है, इसी को महान हिमालय कहा जाता है, इसी को मुख्य हिमालय भी कहा जाता है, इसी को आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? सर्वोच्च इसीलिए क्योंकि बृहद हिमालय की जो चोटियां हैं वो सबसे ऊंची चोटियां हैं, इसलिए इसे सर्वोच्च हिमालय कहा जाता है। हिमाद्री इसीलिए क्योंकि ये सबसे ऊंचा होने की वजह से वहां बहुत ठंड होती है और ठंड होने की वजह से हमेशा हमें वहां पे हिम यानी कि बर्फ बिछा हुआ होता है, इसलिए हिमाद्री। महान इसलिए क्योंकि ये सबसे ऊंचा है। मुख्य इसलिए क्योंकि मुख्यत्वे इसमें माउंट एवरेस्ट है और माउंट एवरेस्ट की वजह से ही ये जाना जाता है, इसलिए इसे मुख्य हिमालय कहा जाता है। और आंतरिक का मतलब है, अगर इधर से हम देखेंगे तो इधर से दो चीजें शिवालिक और मध्य, और उधर से देखेंगे तो ट्रांस, उनके बीच में ये आता है, इसीलिए इसे मध्य हिमालय कहा जाता है। बृहद हिमालय के बारे में अगर हमें देखना है, देखिए इसमें बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, बहुत सारी पर्वत श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत सारी अलग अलग एक चीज से श्रृंखला नहीं बनती है। श्रृंखला का मतलब होता है सेम ग्रुप में, सेम ग्रुप की बहुत सारी चीजें। अगर सेम कड़ियां जोड़ जोड़ कर कोई तैयार होता है तो उसे श्रृंखला कहते हैं। देखिए ये है, सपोज ऐसे बहुत सारे पर्वत हैं, इनकी बहुत सारी चोटियां हैं, तो इन्हें हम पर्वत श्रृंखला कहेंगे। ये पूरी एक पर्वत श्रृंखला है क्योंकि यहाँ से ये चोटियां शुरू हो गई है पर्वत और यहाँ पे ये खत्म हो रही है, तो ये सब उसकी चोटियां हैं और बहुत सारे पर्वत मिलकर एक श्रृंखला तैयार हुई है। यहाँ पे जो सबसे ऊंची रहेगी वो सबसे ऊंची चोटी रहेगी और बाकी जो रहेगी वो नॉर्मल चोटी रहेगी, पर्वत की चोटियां रहेगी। अब पर्वत और पहाड़ में हमें अंतर कैसे पहचानना है? पर्वत और पहाड़ 1000 मीटर से जो ऊंचा है वो हो गया पर्वत, और 1000 मीटर से जो नीचे है, जिसकी हाइट 1000 मीटर से कम है, वो हो गया पहाड़। जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय कश्मीर में आता है। देखिए हम लोग अब बृहद हिमालय शुरू करेंगे। बृहद हिमालय हम अलग से देखेंगे। जैसे ये कश्मीर है, विजुअलाइज हो रहा है सबको?
देखिए कश्मीर का पीओके पार्ट है, यहाँ पे पीओके पार्ट ऑक्यूपाइड कश्मीर, यहाँ से इसकी बृहद की रेंज शुरू होती है यहाँ से। तो स्टार्टिंग में किससे स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से ये रेंज स्टार्ट होती है। ये पूरा अरुणाचल प्रदेश, पूरब में अरुणाचल प्रदेश में जाकर इसका एंड होता है और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा नाम का एक पर्वत है, वहां से उसकी एंडिंग होती है। अब इसके बीच में और कितनी श्रृंखलाएं हैं और कितने पर्वत हैं, उन सब के नाम, जो महत्वपूर्ण पर्वत है, पर्वत तो बहुत सारे हैं, जो महत्वपूर्ण है वो हम लोग देखेंगे। देखिए स्टार्टिंग में पश्चिम में अगर देखा जाए तो जो पर्वतों की शुरुआत है वो नंगा पर्वत से शुरू होती है। ये मैंने जैसे कि पहले बताया, ये पाकिस्तान में आता है, पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसमें ये आता है। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड में, देखिए ये नक्शा है, यहाँ पे सपोज पीओके शुरू होगा, यहाँ पे कौन सा नंगा पर्वत शुरू होगा, तो ये यहाँ से जाएगा, ये है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में हम लोगों को कौन से पर्वत मिलेंगे? बंदरपूंछ पर्वत, उसके बाद कामेर पर्वत, उसके बाद नंदा देवी, ये मेन पर्वत है। इसमें बंदरपूंछ और कामेर, इन दो पर्वतों के बीच में बहुत सारी ऐसी जगह है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पर्वत हैं, जैसे गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ, बद्रीनाथ और त्रिशूल। ये सब भगवान के नाम है, ये हम लोग इजीली याद रख सकते हैं। और बहुत बार हमारे यहाँ पर जो भक्तजन है वो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ जाते हैं तो बद्रीनाथ भी करते हैं और वहीं पे त्रिशूल भी है, त्रिशूल पर्वत भी है, तो हम इसे याद रख सकते हैं। बंदरपूंछ के बाद कामेर और कामेर के बाद नंदा देवी, ये तीन मेन पर्वत जो है ये उत्तराखंड में आते हैं। अगर हम उत्तराखंड से धीरे धीरे हम आगे चले जाएं, उत्तराखंड से आगे चले जाएं तो नेपाल है, उत्तराखंड के बाद उसे लगकर ही नेपाल है। नेपाल में भी बहुत सारे पर्वत हैं, इसी बृहद में कौन से हैं? धौलागिरी है, धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद मंसालू, मंसालू के बाद गौरीशंकर, गौरीशंकर के बाद छोयू, छोयू के बाद माउंट एवरेस्ट और मैकालू। अब अगर हमें इसे याद रखना है तो हम कैसे याद रखेंगे? हमें इसको याद रखना है तो हम कैसे याद रखेंगे? देखिए नहा धोके धौलागिरी, नहा धोके अगर हम प्रसाद ग्रहण करेंगे तो हमारी मंशा पूरी होगी, या हमारी मंशा बोलते हैं ना हम लोग, हमारी मंशा गौरी शंकर छूमंतर से पूरी करेंगे, छूमंतर से पूरी करेंगे। नहा धोके, देखिए नहा धोके धौलागिरी, अगर हम प्रसाद के बदले हम अन्न लिखेंगे तो और बेटर रहेगा। अन्न ग्रहण करेंगे, अन्नपूर्णा, अन्न ग्रहण करेंगे तो हमारी मंशा मंसालू, गौरी शंकर छूमंतर से छोयू पूरी करेंगे। पूरी यहाँ तक तो हमें याद रह जाएगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, छोयू के बाद माउंट एवरेस्ट सबसे फेमस है और माउंट एवरेस्ट के बाद मैकालू, ये दो हमें याद रखना है, माउंट एवरेस्ट के बाद मैकालू। तो ये नेपाल में आते हैं, ये जो भी पर्वत है ये सब ये कहाँ आते हैं? नेपाल में आते हैं। जैसे ही हम आगे जाएंगे तो नेपाल और भारत की सीमा, नेपाल और भारत की सीमा कहाँ लगती है? सिक्किम में, ये जो पॉइंट जैसा ऊपर आया है सिक्के जैसा, ये सिक्किम है। सिक्किम में कंचनजंगा नाम का पर्वत है और वहां से हम आगे जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत से उसका एंडिंग होता है। तो इस तरह से ये सब जो
पूरब तक जाते जाते खत्म हो जाते हैं। तो कहाँ से शुरू होंगे? पाकिस्तान में नंगा पर्वत, उत्तराखंड में बंदरपूछ, कामेर, नंदा देवी, बंदरपूछ और कामेर के बीच में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और त्रिशूल। उसके आगे हम जैसे ही नेपाल जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, ये श्रृंखला नेपाल जाती है। उसके आगे नेपाल में श्रृंखला धवलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट और मेघालू। इसको हम याद कैसे रखेंगे? नहा धो के अगर हम अन्न ग्रहण करेंगे तो हमारी मंशा गौरीशंकर छुमंतर से पूरी करेंगे, गौरीशंकर छुमंतर से पूरी करेंगे। उसके बाद हमें सिर्फ दो याद रखना है, माउंट एवरेस्ट, वो तो यहाँ है ही, वो तो वर्ल्ड फेमस है, और उसके बाद मेघालय। कंचनजंगा भी बहुत वेल नोन है। उसके आगे जब भी हम सिक्किम चले जाते हैं या ये श्रृंखला सिक्किम में जाती है जहाँ नेपाल और भारत की सीमा है, वहाँ पे कंचनजंगा है। और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में पूरब में नामचा पर्वत तक जाकर ये सब खत्म हो जाता है। ये माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट बहुत लोग सर करते हैं, चढ़ते हैं। इसे एवरेस्ट लिखो या एवरेस्ट लिखो, जैसे लिखना है। माउंट एवरेस्ट जो है, इसके और भी कई नाम हैं। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है, सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। और जो तिब्बती लोग हैं, तिब्बत की लैंग्वेज जो है, उसमें इसे चामोलुंगमा कहा जाता है, चामोलुंगमा। इस तरह से आज के लिए हम बस इतना ही देखेंगे, बाकी हम इसके बाद के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद।